एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी बच्चे यहाँ से अब निकल चुके थे और वो मिलिट्री कैंप जा रहे थे। लेकिन एक गाड़ी में यहाँ पे सभी लोग अपने दोस्त को यहाँ पे याद करते हैं कि कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया है, क्योंकि उनकी कार उनके पीछे नहीं आ रही थी। असल में वो दोनों गाड़ी यहाँ पे अलग अलग हो चुकी थी। ये लोग अलग रास्ते से जा रहे थे और वो लोग अलग। तभी हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी में यहाँ पे एक क्रिएचर होता है जो कि ड्राइवर पर अटैक करके उसे मार देता है। सारे बच्चे गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उस क्रिएचर को यहाँ पे मार देते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनकी एक फ्रेंड सुयोन को यहाँ पे पहले से चोट लगी थी, जो कि अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और उसमें से खून भी निकल रहा था। वो लोग यहीं पे रुकते हैं और मैप में देखते हैं कि आसपास कोई शेल्टर तो नहीं है। एक शेल्टर था लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दूर था, जहाँ तक पैदल जाना तो नामुमकिन है। अब यहाँ पे इन लोगों के बीच में बहस हो जाती है, क्योंकि हीराक और जुनही दोनों सभी को यहीं पे रुकने की सलाह देते हैं ताकि बाद में कोई उन्हें रेस्क्यू करने आ जाए। यहाँ पे आसपास कोई स्पेयर भी नहीं था, इसका मतलब वो यहाँ पे रुक के वेट कर सकते हैं। लेकिन बाकी बच्चे का यहाँ पे कहना था कि उन्हें यहाँ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं था और सोल्जर्स का पता नहीं कि वो उन्हें बचाने के लिए भी आएंगे कि नहीं। इसीलिए इस बात पे बहस करने के बाद कुछ बच्चे सेफ प्लेस ढूंढने के लिए चले जाते हैं और जल्दी चियोल को एक जगह मिल भी जाती है। यहाँ पे चोट तो सोयून को लगी थी और उसे बहुत तेज बुखार भी था, लेकिन तभी भी वो कुछ नखरे नहीं कर रही थी। लेकिन यहाँ पे सुनी, जिसे कि घुटने पर बस छोटी सी खरोच आई थी, वो यहाँ पे नखरे करने लग जाती है कि जैसे कि उसे किसी ने गोली मार दी हो। वो बोल रही थी कि मैं चल नहीं पाऊंगी। ये सुन के वांगते उसकी हेल्प करने के लिए आता है और उसे अपने कंधे में उठा लेता है। बहुत चलने के बाद भी उन्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता और तभी वांगते को यहाँ पे कुछ घर दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पे पहले लोग रहते होंगे, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी नहीं है। वो लोग उनमें से एक घर के अंदर चले जाते हैं। इधर लीचुन गाड़ी को लेकर मिलिट्री बेस तक आ जाता है, जहाँ पे उन लोगों को पता चलता है कि पहली गाड़ी तो यहाँ पे आई ही नहीं, जो कि उनसे पहले ही निकल गई थी। मॉनिटर जियोंग ये देख के यहाँ पे परेशान हो जाती है। सारे बच्चे यहाँ पे कुछ डेथ बॉडीज को भी देख लेते हैं। उन लोगों को यहाँ पे अपने फ्रेंड्स की फिक्र होने लग जाती है कि कहीं उन लोगों को कुछ हो ना गया हो। तभी यहाँ पे लीचुन आता है। जियोंग यहाँ पे उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज बाकी सभी को सेफली यहाँ पे ले आओ। लीचुन भी अपने सीनियर के पास यहाँ पे जाता है और उनसे एक गाड़ी मांगता है ताकि वो बाकी बच्चों को बचा के यहाँ पे ले आए, लेकिन वो उसे गाड़ी देने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ही गाड़ियों की कमी है और उन्हें यहाँ पे लग रहा था कि बाकी सभी लोग मर गए होंगे। लेकिन लीचुन यहाँ पे उन्हें कहता है कि वो लोग जिंदा हैं, क्योंकि उसे उन लोगों पे पूरा यकीन है कि वो ऐसे ही आसानी से नहीं मर सकते। वो बहुत ही हिम्मत वाले हैं। लेकिन सीनियर यहाँ पे उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो ये सारी बात जाके वॉन बिन को बता देता है और तभी उसे यहाँ पे एक आइडिया आता है। इधर ये लोग जरूरत के कुछ सामान ढूंढ रहे होते हैं और तभी चियोल नोटिस करता है कि सू चियोल जब से आया है वो बहुत ही ज्यादा सैड है। वो उससे इसका रीजन यहाँ पे पूछता है तो सू चियोल यहाँ पे उसे रोते हुए बताता है कि वो वूताक को यहाँ पे नहीं बचा पाया, जिसे कि उन क्रिएचरों ने उसकी आंखों के सामने मार दिया। चियोल ये सुन के यहाँ पे हैरान होता है। इधर सुयोन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी, उसे हाई फीवर हो गया था। वो लोग उसके लिए यहाँ पे दवाइयाँ ढूंढते हैं और तभी जुनही को यहाँ पे एक अलमारी में एक रामन का पैकेट मिलता है। ये बात वो किसी को भी नहीं बताती। सुयोन को भी जल्दी दवाई ढूंढ के उसे दे दी जाती है। जुनही वॉशरूम का बहाना बना के बाहर आती है और अकेले ही रामन सारा खा लेती है। उसके हिसाब से अगर सभी को ये दे दिया जाएगा तो किसी का भी पेट यहाँ पे नहीं भरेगा। इससे अच्छा वो अकेले ही खा के अपना पेट भर ले। मतलब कितनी सेल्फिश है ये, अपने फ्रेंड के बारे में सोचती भी नहीं। इधर लीचू ने प्लान बनाया था कि वुनबिन जाके एक सोल्जर से यहाँ पे चाबी चुराएगा, क्योंकि उसे भी पता है कि वुनबिन बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है और वो भी यहाँ पे ऐसा ही करता है। वो जाते ही पहले उस आदमी का नाम देखता है और फिर बाद में उसके साथ ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे कि वो उसके दूर का दोस्त है और उस आदमी को भी यहाँ पे उस पे बिलीव हो जाता है। ऐसा ही करके वुनबिन उससे गाड़ी की चाबी चुरा लेता है। बाद में जाके वो लीचुन को ये दे देता है। उसे यहाँ पे लीचुन की फिक्र भी होती है, क्योंकि वो गाड़ी चुरा के लेके जा रहा है। अगर इसके बारे में सीनियर को पता चला तो उसे बहुत बुरी वाली पनिशमेंट मिलेगी और उसकी पनिशमेंट यहाँ पे डेथ भी हो सकती है। लीचुन अकेला ही यहाँ से चला जाता है। तभी द्योगजुंग यहाँ पे आता है, जिसने कि उनकी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने कुछ भी नहीं सुना। वो जल्दी से जाके ये बात अपने दोस्तों को बता देता है। वो सभी लोग भी चुपके से लीचुन के साथ जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन योंगसू उन लोगों के साथ नहीं जाता, क्योंकि उसे अभी भी अपने पॉइंट्स की पड़ी हुई थी कि अगर वो पकड़ा गया तो उसके पॉइंट यहाँ पे काट लिए जाएंगे। इधर जुनही का जब खा पी के हो जाता है तभी उसकी नज़र यहाँ पे एक क्रिएचर पे जाती है, जिसे देख के वो डर जाती है और वहाँ से भागने लग जाती है। वो क्रिएचर भी उसका पीछा यहाँ पे करता है। सभी लोग अपने आप को घर में बंद कर देते हैं, लेकिन वो क्रिएचर भी बहुत चालू था। वो पाइप के जरिए अंदर आने लग जाता है।
जिसे देख के वो दो अलग अलग रूम में छुप जाते हैं और सारी खिड़कियों को यहाँ पे कवर कर देते हैं ताकि वो अंदर ना आ पाए। वो लोग यहाँ पे बहुत डरे हुए भी थे क्योंकि उनके पास क्रिएचर से लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। उनकी गन की सारी गोलियां भी यहाँ पे खत्म हो गई थी। जल्दी लीचुन को यहाँ पे पता चल जाता है कि उसके साथ गाड़ी में कोई और भी बैठा हुआ है। वो देखता है तो सारे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए थे। वो सभी पर यहाँ पे गुस्सा करता है और उन्हें वापस जाने को बोलता है, नहीं तो अगर वो पकड़े गए तो उन्हें सजा मिलेगी। वॉन कहता है आपका क्या, आपको भी तो पनिशमेंट मिलेगी, हम लोग अब यहाँ से नहीं जाएंगे। अब लीचुन क्या कर पाता, उसे उनकी बात माननी पड़ती है। इधर वो क्रिएचर उनके रूम के गेट के सामने खड़ा हुआ था क्योंकि उसे भी पता है कि वो लोग खिड़की से बाहर नहीं जा सकते, तो अब उनके पास एक ही रास्ता है। ये देख के वो लोग यहाँ पे सोचते हैं कि भाई ये क्रिएचर तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। इधर सुयोन की तबीयत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। हीराक मजाक में कहता है कि उन्हें ट्रक लेके यहाँ से चले जाना चाहिए। चियोल इसे सीरियसली ले लेता है और बाकी को इसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए जाता है। वो खिड़की से बाहर निकलता है और घर के अंदर झांक के देखता है तो क्रिएचर अभी भी उनके रूम के बाहर खड़ा हुआ था। वो चुपके से दूसरे रूम के खिड़की के पास जाता है और उन्हें इस आइडिया के बारे में बता देता है। उनकी खिड़की पे जाली लगे हुए थे जिसे हाथ से खोलना तो मुश्किल था, इसीलिए वो उसे खोलने के लिए कुछ ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। वो एक गिराज में आता है और कुछ ढूंढने लग जाता है। क्रिएचर को भी यहाँ पे आवाज आ गई थी, इसलिए वो भी उस गिराज में यहाँ पे आ जाता है। चियोल को यहाँ पे एक कटर मिल जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर यहाँ पे क्रिएचर पे जाती है। वो वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लग जाता है। जब सब लोग ये देखते हैं तो वो उसे रूम के अंदर ले लेते हैं। अब उन्हें यहाँ से बाहर निकलना था, इसीलिए वो रूम के अंदर टीवी ऑन कर देते हैं ताकि उस क्रिएचर को लगे कि वो अभी तक रूम में है। वो लोग एक एक करके चुपके से खिड़की से बाहर आ जाते हैं और दूसरे रूम से सुयोन और बाकी सबको भी ले लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे टीवी खराब हो जाता है और बंद पड़ जाता है। हीराक से भी यहाँ पे आवाज हो गई थी जिससे कि वो क्रिएचर बाहर आने लग जाता है। वो सभी लोग यहाँ पे उसे रोकते हैं और जाके उसी गिराज में खुद को बंद कर लेते हैं। उन्हें यहाँ पे एक गाड़ी दिखाई देती है जिसकी चाबी वो लोग ढूंढने लग जाते हैं। वो क्रिएचर भी ऊपर से गिराज के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। उन लोगों को यहाँ पे चाबी भी मिल जाती है, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्रिएचर। योंगशिन यहाँ पे सभी को कहता है कि अगर सबको बचना है तो एक जन को अपना सैक्रिफाइस देना होगा, और वो यहाँ पे सुयोन को यहीं पे रुकने को बोलता है क्योंकि उसे चोट भी लगी हुई थी। लेकिन कोई भी इस बात से सहमत नहीं होता क्योंकि भाई वो उनकी फ्रेंड है, वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। तो वो यहाँ पे अपना दूसरा आइडिया बताता है कि एक जन को क्रिएचर को भटकाना होगा ताकि बाकी सब ट्रक लेके यहाँ से भाग जाए। वो लोग इसके लिए यहाँ पे एक गेम खेलते हैं जिसमें कि अगर जिसके पास भी छोटी स्टिक आएगी तो उसे क्रिएचर का ध्यान भटकाना होगा। हम देखते हैं कि सभी के पास यहाँ पे सेम स्टिक थी, लेकिन हीराक के पास यहाँ पे छोटी स्टिक थी जिसे कि वो उन लोगों को दिखाने से डर रहा था क्योंकि वो ये काम नहीं करना चाहता था। तभी जोंगसू यहाँ पे चुपके से अपने स्टिक तोड़ लेता है और बाकियों को दिखाता है, यानी कि अब वो एलियन का ध्यान भटकाने वाला था। हीराक जब भी देखता है तो उसे बहुत गिल्टी फील होता है कि उसके लिए जोंगसू ने ऐसा किया। जोंगसू यहाँ पे एक स्टील का डब्बा और रॉड उठा लेता है और वो अब बाहर जाने के लिए तैयार था। सब जन उसे यहाँ पे उसका ख्याल रखने को बोल रहे थे। फिर वो गिराज से बाहर चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है।